देश और दुनिया से निकल कर आ रही हैं आज बेहद ही बड़ी खबरें। होगा कुछ लोगों को फायदा तो वहीं होगा कुछ लोगों को नुकसान। तो चलिए जान लेते हैं हर एक बड़ी खबर को एक एक करके। इसी के साथ पहली बड़ी खबर, भारत में 24 घंटे में 9,756 नए कोविड मामले आए सामने। साथ ही भारत में 577 लोगों की गई जान। महंगाई का लोगों को लगा बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर के बाद सरसों का तेल 67 रुपए तक हुआ महंगा। वाहन चालकों के लिए आई बड़ी खबर, आज ही बनवा ले सर्टिफिकेट वरना 3 माह सस्पेंड हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। साथ ही भरना पड़ेगा बाहरी जुर्माना। इस दिन किसानों के खाते में आने वाले हैं पूरे 4,000 रुपए। इस खबर की पूरी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। बस हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। कोरोना नियमों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आई आमने सामने। गाइडलाइंस में बदलाव करने को नहीं हुए तैयार उद्धव सरकार। दिल्ली में स्कूल कल से हो जाएंगे बंद। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको 24 घंटे का दे रहे हैं समय। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। 12,17,000 छात्रों के अकाउंट में आने वाले हैं 45 करोड़ रुपए। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के लिए जारी हुए बड़े प्रतिबंध। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले 15 दिसंबर से मेट्रो बस में नहीं कर पाएंगे सफर। WHO का बड़ा दावा, 23 देशों में फैल गया है कोरोना का घातक रूप। ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ सकते हैं मामले। भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा 1 सप्ताह के लिए टला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद लिया गया यह बड़ा निर्णय। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसी के साथ जान लेते हैं हर एक खबर की पूरी जानकारी पूरे डिटेल के साथ। तो इसी के साथ पहली बड़ी खबर, भारत में 477 मौतों के साथ 9,756 नए कोविड मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में पिछले 24 घंटे में 9,756 ताजा कोविड मामले दर्ज कराए हैं। साथ ही जो लगातार छठे दिन में 10,000 अंक से नीचे रहे हैं। साथ ही साथ 477 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की कुल संख्या 4,59,724 हो गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई का लोगों को लगा बड़ा झटका। एलपीजी सिलेंडर के बाद सरसों का तेल 67 रुपए तक हुआ महंगा। जी हाँ दोस्तों, महंगाई ने एक बार फिर से आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। 1 दिसंबर को ही एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। वहीं अब सरसों के तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। बता दें कि देश के कई राज्यों में सरसों के तेल की कीमतें 200 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई हैं। वहीं बीते 1 साल की बात करें तो सरसों के तेल की कीमतों में 70 से 80% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वाहन चालकों के लिए आई बड़ी खबर, आज ही नहीं बनवाया यह सर्टिफिकेट तो हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए रद्द। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इसके बावजूद राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में इतना अच्छा सुधार नहीं देखने को मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली और दूसरे राज्यों को लगातार फटकार लगा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग की ओर से व्हीकल प्रदूषण को कम करने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से व्हीकल प्रदूषण को कम करने और रोकने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन भी चलाया गया है, जिसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला है। इसी के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह नया नियम लगाया है जिसमें 3 माह के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो सकता है अगर आपने PUC सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए सरकार ने जारी की बड़ी खुशखबरी। इस दिन किसानों के खाते में क्रेडिट हो जाएंगे 4,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में जल्द ही अगली किस्त के पैसे आने वाले हैं। अगर किसान 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो उन्हें 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2,000 रुपए अकाउंट में मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधान किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के अकाउंट में सरकार 10वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजने वाली है। साथ ही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो कोरोना नियमों को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार आई आमने सामने। गाइडलाइंस में बदलाव करने को तैयार नहीं हुए उद्धव सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार कोरोना नियमों को लेकर आमने सामने है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव
देबाशीष ने कहा है कि राज्य अपनी गाइडलाइंस में बदलाव नहीं करने वाला है। वहीं महाराष्ट्र के अधिकारियों का भी कहना है कि अभी राज्य सरकार द्वारा जारी किए नियमों में बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर आगे इसकी जरूरत पड़ती है तो ये बदलाव किए जा सकते हैं। इसी के साथ अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दिल्ली में स्कूल कल से हो जाएंगे बंद। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम आपको 24 घंटे का दे रहे हैं समय। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इस मुहिम की अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। सभी बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय पर जारी रहेंगे। वहीं दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 13 नवंबर से बंद थे। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने यह घोषणा की है कि सभी स्कूल अगली सूचना तक बंद रहेंगे। हालांकि बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी और शिक्षण गतिविधियां ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए सीएम योगी का बड़ा तोहफा। 12 लाख छात्रों के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए भेजेगी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के छात्रों को सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वितरण किया गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 लाख से ज्यादा छात्रों के खातों में स्कॉलरशिप का पैसा ट्रांसफर किया है। वहीं छात्रों के अकाउंट में सीधे 45 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई है। इसी के साथ यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप का पहले चरण का वितरण कार्यक्रम आज पूरा हो गया है। इसके बाद अगले चरण में जो स्टूडेंट रह जाएंगे उन्हें स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 दिसंबर तक जिन लोगों ने नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन वह मेट्रो बस में नहीं कर पाएंगे सफर। साथ ही इन पर लगेंगे ये नए प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के देश कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर तमाम सतर्कता बरत रहे हैं और भारत ने भी क्वारंटीन और RT-PCR टेस्ट अनिवार्य करने जैसे कदम उठाए हैं। इसी बीच कोरोना की तीसरी वेव के खतरे को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसके मुताबिक कोविड वैक्सीन न लेने वाले लोगों पर कई तरह के बड़े और कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है उन्हें इन सभी जगहों पर जाने के लिए रोका जा सकता है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 से इन सभी जगहों पर उन लोगों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लग जाएंगे जिन्होंने इस वक्त कोरोना वैक्सीन की सिर्फ एक डोज ही ली होगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, WHO का बड़ा दावा, 23 देशों में फैल गया है कोरोना का घातक रूप ओमिक्रॉन। तेजी से बढ़ सकते हैं मामले। जी हाँ दोस्तों, 23 देशों में फैल गया है कोरोना का नया रूप। WHO ने कहा है कि इसे गंभीरता से ले सभी देश तमाम जरूरी उपाय पर काम करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं विश्व संगठन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इन देशों में मामलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद भी है। वहीं ट्रेडोसो ने कहा है कि ओमिक्रॉन संस्करण ने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि WHO के 6 क्षेत्रों में से कम 23 देशों ने अब ओमिक्रॉन के मामलों की सूचना दी है और हमें उम्मीद है कि यह संख्या बढ़ेगी। वहीं नेक्स्ट अपडेट, भारत का दक्षिण अफ्रीकी दौरा 1 सप्ताह के लिए टला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद लिया गया यह निर्णय। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया का दक्षिण अफ्रीका का आगामी दौरा कथित तौर पर 1 हफ्ते के लिए टाला जा सकता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद यह बड़ा निर्णय लिया गया है। इससे पहले यह पता चला था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम चयन को रोक दिया है क्योंकि वह भारत सरकार से मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है। हालांकि अभी बोर्ड की ओर से इस मामले में पुष्टि नहीं हुई है।